हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज है हमारी 5.3 और जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 14 से 17 तक, 14, 15, 16 एंड 17। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। हमें सम निकालना है। एक एक एपी तैयार करनी है जो कि जिसमें होंगे ओड नंबर्स। पहली कंडीशन है कि वो ओड नंबर्स होंगे और दूसरा है वो 0 से 50 के बीच में होंगे। तो अगर हम एपी लेते हैं, एपी अगर हम 0 से 50 के बीच में स्टार्ट हो जाता है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। 50 तो इवन नंबर है, 49 ओड नंबर है। तो दैट मीन्स ये हमारे पास एपी आ गई। अब हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 1 है, डी हमारे पास A2 माइनस A1, दैट मीन्स 3 माइनस 1 2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 2। और लास्ट टर्म हमारे पास 49 है। तो हम सम निकाल सकते हैं। पहले तो हम ए एन निकाल लेते हैं, क्योंकि एस एन निकालने के लिए एन चाहिए होगा। ए एन, ए एन क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 एंड डी। ए एन दैट मीन्स कि लास्ट टर्म 49, ए हमारे पास 1 है, एन हमें पता नहीं है, डी हमारे पास 49 है, सॉरी 2 है, वो एल है 49। अब ये 48 हो जाएगा। 49 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या मैं यहाँ पे कर देती हूँ, और ये 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू है ये, तो ये 48 अपॉन में 2 n माइनस 1, दैट मीन्स 48 को इससे करेंगे 24 और ये 1 इधर, तो n की वैल्यू जो होगी हमारे पास 25 आ जाएगी। अब हम एस एन निकाल लेंगे यहाँ से। एस एन क्या होता है, क्योंकि हमें इस एपी का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए एन हमारे पास आ गया 25 अपॉन में 2 एंड ए प्लस में एल। फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 ए प्लस में एल। तो वो ही रखी है वैल्यू मैंने 25/2, एन की वैल्यू 25 अभी हमने निकाली है। ए हमारे पास 1 है और एल जो है लास्ट टर्म 49 है। 25/2 और ये इनको ऐड करके 50 आ जाता है, ये 25। तो एस एन की वैल्यू 25 को 25 से करेंगे तो हमें पता है 625 आता है, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें हमने क्या किया, हमें एक तो पहले एपी फाइंड आउट करनी है। उसने उन लोगों ने हमें कंडीशन दी है कि ओड नंबर्स हैं और बिटवीन 0 to 50। तो 1 और 49 0 से 50 के बीच में है। 1, 3, 5, 7 एंड 49। अब सबसे पहला टास्क हमारा होता है कि हमें एन निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं एपी से हमारे पास क्या क्या आ गया। ए आ गया है, डी आ गया है और एल आ गया है। उसे ए एन के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। ए एन क्योंकि एल के बराबर होता है 49, 1 प्लस में एन माइनस 1 डी। तो 1 ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा और ये 2 जो है वो डिवाइड में। तो 24 प्लस 1 25, एन की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब उसको हमें, क्योंकि हमें सम निकालना है यहाँ पे, यहाँ हमने अभी एन की वैल्यू फाइंड आउट करी है। एस एन निकालने के लिए n/2 ए प्लस में एल। ए हमारे पास है, एल हमारे पास है, एन हमारे पास है, सबकी वैल्यूज पुट करी, 25 × 25 आ गया। उसको सॉल्व करने के बाद 625। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब 15 क्वेश्चन है हमारे पास। 15th, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: 20 rupees for the first day, 250 for the second, 300 for the third day, and the penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay for
पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। उन्होंने बोला है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम है जहाँ पे एक काम कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है। अगर काम में कंप्लीशन में डिले होने पर अगर एक दिन डिले होता है तो उसका चार्ज 200 होता है। फिर उससे नेक्स्ट डे अगर सेकंड डे है तो 250, थर्ड डे हो गया, 3 डेज हो गया है तो 300, और जो पेनल्टी है वो 50 रुपीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी, बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रिसीडिंग डे। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा पे करना पड़ेगा अगर उसका काम 30 डेज तक डिले है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि फर्स्ट डे के लिए उन्होंने 200 बोला है तो पहले हम यहाँ एपी बना लेते हैं अपनी। एपी होगा हमारे पास 200, फिर सेकेंड डे के लिए 250, फिर 300 एंड सो ऑन। और लास्ट डे हमें पता नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए है 200, डी क्या होगा A2 माइनस A1 दैट इज 250 माइनस 200, 50 रुपीज़। तो डी हमारे पास 50 आ गया। और उसके बाद हमारे पास एन की वैल्यू है 30 डेज, क्योंकि 30 डेज तक अगर वो डिले करता है तो उसका हमें सम बताना है कि कितना मनी उसे पे करना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। तो एन हम ले लेते हैं, यहाँ पर एन आ गया, डी आ गया और ए आ गया। तो इसके बेस पर हम एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा n/2, 2a प्लस में n-1 एंड डी, क्योंकि यहाँ पर ए एन हमारे पास नहीं है। अब n जो है 30 है, 2a हमारे पास 200 है तो 2 इंटू में 200, n 30 रखा और a की वैल्यू 200, 30 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आ जाता है, और d जो है हमारे पास वो 50 है। ये मैंने डायरेक्ट रख दिया, 30 में से 1 माइनस होता है तो 29 आता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, 15 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 400 और 29 को 50 से करेंगे तो हम 5 को 29 से कर देते हैं, 5 9 से 45, 5 2 से 10 एंड 14 और 0 एस सच। तो हमारे पास ये आ जाता है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं। अब एस एन हमारे पास आ जाता है 15 और इन दोनों को ऐड करने पे 1850। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 से 75, 7 आ जाता है, 15 8 से कितना होता है 130, 130 में हम 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 120 आता है, 120 आता है। तो 12 यहाँ पे कैरी ओवर, 15 को करेंगे और 12 उसमें ऐड करेंगे, 15 1 जा 15 और 12 ऐड करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 27, और ये ही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, एक एपी हमें पहले फाइंड आउट करनी है। उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्शन में जितना डिले होगा उतना 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और 1 डे अगर डिले है तो 200 रुपीज़। तो इस तरह से हमने एक एपी रेडी करी, 200 ए था, उसके बाद सेकेंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300 एंड सो ऑन। अब उन्होंने एन जो है 30 बताया कि 30 डे अगर वो डिले करता है तो उसे कितना सम पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए एपी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। ए 200 हो जाता है, डी हमारे पास 50 और एन ये, उसको हमने जस्ट एस एन के फॉर्मूले में यूज़ करा। एन 30 लिया, ए की जगह 200 और n-1 29 और डी जो था हमारे पास 50। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1450 आ गया, इसको 400 एंड 1450 1850, और उसको बाहर जो हमने 30/2 किया था 15 उससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। तो इस तरह से
सेकेंड इसका 15 क्वेश्चन भी हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका 16 क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो सबसे पहले तो हमें जो सम है वो दिया हुआ है SN, और उसके बाद D, क्योंकि जो भी 7 स्टूडेंट्स को S मतलब 7 है तो दैट मीन्स N भी हमें गिवन है AP का, तो उसमें हमें N है, SN है और D है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 7 बच्चों को हम प्राइज़ दे रहे हैं कैश प्राइज़, और हर बच्चे के जो जैसे अगर फर्स्ट प्राइज़ है कोई तो सेकंड प्राइज़ उससे ₹20 कम होगा, और सेकंड से थर्ड प्राइज़ के बीच में भी ₹20 का। इस तरह से जो प्रीसीडिंग जो है वो ₹20 लेस होते जाएगा, जैसे नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ती जाएगी ₹20 लेस, तो दैट मीन्स डी जो होगा हमारे पास 20 होगा। तो सोल्यूशन में देख लेते हैं। टोटल सम हमारे पास दैट मीन्स SN 700 है, डी जो है क्योंकि दोनों टर्म के बीच में ₹20 का डिफरेंस है, और N जो है हमारे पास 7 है क्योंकि 7 स्टूडेंट को हमने प्राइज़ दिए हैं। तो इसमें हम किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SN का कर लेते हैं, N/2, या हम यहाँ पर SN का N/2 2A प्लस में N-1 D, क्योंकि AL वाला ना A है हमारे पास ना L है, इसमें D भी है, इसमें N भी है हमारे पास। तो SN हमारे पास कितना है 700, N जो है वो 7 है, और A हमें नहीं पता, N जो होगा 7 - 1 और D जो होगा वो 20। 7 से ये काट देते हैं 100, और ये 2 इधर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 2A, 7 - 1 6, 6 × 20, यहाँ पे 200, और यहाँ पे 2A प्लस में 120, ये 120 प्लस में इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 2A, तो इस तरह से ये आ जाता है 80 एंड 2A, 80 से 2 कट सकता है तो यहाँ पे 40, तो दैट मीन्स A की वैल्यू जो है हमारे पास 40 है। अगर हम सीरीज़ AP रेडी करने लगे तो इस तरह से हमारे पास A1 जो है 40, A हमारे पास 40 आ गया। अगर हम A2 करें, लेकिन क्या है उन्होंने कंडीशन दी है कि जो नेक्स्ट टर्म है वो ₹20 कम है, तो हमें ये रिवर्स में लेके जानी पड़ेगी। तो अगर हम देखें AP तो हमारी 40 बनती है, 40 में 20 ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर्स आते हैं 40, 60, 80 एंड 100, 120, 140, 3 and 3 6 and 7 स्टूडेंट थे। तो इस तरह से ये हमारे पास नंबर हैं, और क्योंकि हमें ये 160 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो AP हमारी है वो ये कंडीशन फॉलो करती है कि जो प्राइस है वो 160 से स्टार्ट होता है, ₹20 लेस होता हुआ जाता है, तो इसलिए हमारे पास प्राइस जो होगा, प्राइजेस इन रुपीज़ होंगे वो 60, 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ जाते हैं, ये हमारे प्राइजेस हैं। तो यही था क्वेश्चन। इसमें हमें सिंपली क्या करना था कि हमें 700 जो है एक सम है जो 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए प्राइज़ ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और उनकी एक कंडीशन थी कि जो प्राइज़ है, जैसे फर्स्ट प्राइज़ अगर 160 है तो सेकंड जो होगा वो ₹20 कम होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर A140 नहीं ले सकते, हमें AP उल्टी लेनी होगी, हमें जो A7 है वो A1 एज ए यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
तो इसलिए हमारी जो AP बनेगी 160, 140, 120। और इसमें सिंपल हमने SN का फॉर्मूला यूज़ करा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास D भी है, N भी है, SN भी है, सिर्फ A नहीं है। A की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली और उसके बाद हमने उसमें 20 ऐड करके D ऐड करके पूरी AP रेडी कर ली और वही हमें करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट ने जो ट्री है वो प्लांट करने के लिए सोचा अराउंड द स्कूल के चारों ओर, ताकि एयर पोल्यूशन जो है उसको रिड्यूस कर सकें। अब उन्होंने क्या पैटर्न यूज़ किया है, इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज, दैट मीन्स कि जो ईच सेक्शन है क्लास का वो प्लांट करेगा अकॉर्डिंग टू नंबर। मतलब कि जैसे कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो क्लास एक ट्री जो है वो प्लांट करेगी। अगर बच्चे सेकंड क्लास देखते हैं तो सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं वो 2 ट्री जो हैं वो प्लांट करेंगे। ऐसे थर्ड क्लास के बच्चे हैं वो 3 ट्रीज जो हैं वो प्लांट करेंगे। तो इस तरह जो भी वो क्लास, जिस क्लास में भी वो स्टडी कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ट्री वो प्लांट करेंगे। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है कि हर क्लास के 3 सेक्शन है। तो हमारी AP कैसे बनेगी, तो AP के लिए पहले हम 1 2 3 और 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई, 2 को भी 3 से, तब हमारी AP जो होगी वो रेडी होगी। तो स्टार्ट करते हैं AP। सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। AP जो होगी हमारी वो होगी, जैसे फर्स्ट क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास है उसके भी 3, थर्ड है उसके भी 3, 4 है उसके भी 3, एंड सो ऑन। इस तरह से 12th क्लास है उसके भी 3। तो हमारी AP जो बनने वाली है वो है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। 12 3 ज़ा 36। अब यहाँ पे क्या है, A हमारे पास 6 आ गया है, 3। D जो होगा A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3, और जो L है वो 36। अब हमें सम निकालना है कि टोटल कितने ट्रीज हैं, तो उसके लिए SN यूज़ करेंगे। n/2 A प्लस L कर सकते हैं क्योंकि A भी है L भी है, और N हमारे पास टर्म्स जो है 1 से 12 तक है, तो दैट मीन्स N भी हमारे पास 12 है। अब SN निकालते हैं। N जो है 12 लेंगे हम, और A जो है वो 3 और L जो है 36। ये 6 से कट जाएगा, 6 इंटू में 36 इंटू में 3 जो होता है वो 39, और 39 को 6 से हम करेंगे तो 6 9 ज़ा 54, 5 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 5 23। तो जो SN है हमारे पास वो 234 आ जाता है, और ये ही हमारा आंसर है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जो AP हमें रेडी करनी है वो थोड़ी ट्रिकी है, अदरवाइज बाकी सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये तो नंबर ऑफ क्लासेस हो गया 1 2 3 4 5th 6th 7th 8 एंड 12 तक। उसके बाद क्योंकि हर क्लास का एक सेक्शन है, अगर क्लास फर्स्ट है तो वो तीनों सेक्शन एक ही ट्री लगाएंगे, क्लास सेकंड है तो तीनों सेक्शन 2 ट्रीज लगाएंगे, क्लास थर्ड है तो तीनों सेक्शन
3 ट्रीज लगाएंगे। इसी तरह से क्लास 4th है तो तीनों सेक्शन जो है 4 ट्रीज लगाएंगे। तो एपी हमें इस तरह से रेडी करनी होगी। इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारी एपी निकल के आती है 3, 6, 9, 12 एंड 36, क्योंकि 1, 2, 3 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 सेक्शंस हैं हर क्लास के। ये रीज़न है कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एपी आने के बाद उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ से हम ए ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, एल ले सकते हैं। एन हमें पता है कि 12 तक क्लासेस है, तो एन हमने 12 लिया, वैल्यूज़ फॉर्मूले में रखी और इजीली हमारे पास आंसर आ गया है। तो आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।